नमस्कार बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों की चर्चा की थी जो अरब सागर में गिरती हैं। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों की चर्चा करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हम देखेंगे कि प्रायद्वीप हम किसे बोलते हैं। वे हिस्सा जो तीनों ओर पानी से घिरा हो स्थल का वे भाग, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और हमने इससे पहले चर्चा की थी वे नदियाँ जो इधर पश्चिम की ओर अरब सागर में गिर रही थी। और अब हम चर्चा करेंगे वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये वाला हिस्सा लगभग कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा, और पूरे भारत की बात करेंगे तो ऊपर से हम बात करेंगे। ऊपर मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अधिकतर जो इस साइड गिरती हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की भी नदियाँ जो इधर गिरती हैं। अर्थात इतने हिस्से जो नदियाँ गिरती हैं, हिस्से से जो निकलती हैं उसमें वर्षा का ही जल होगा, जबकि हिमालय से निकलेंगी जो नदियाँ उसमें वर्षा का भी जल होगा और ग्लेशियर जो है उसका जल भी होगा। जो हिम नदी जब वो पिघलेगी तो वो भी नदी के रूप में बहेगा। जो बर्फ जमा हुआ है उसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ के जल स्रोत वर्षा जल होता है, जबकि हिमालयी नदियों का जल स्रोत ग्लेशियर तथा वर्षा जल दोनों होता है। इन परिस्थितियों में हिमालय नदियाँ सदा भरी रहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्मी में सूख जाती हैं। दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों को दो भागों में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। हम कह सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ वे जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ वे जो पूरब की ओर बहती हैं। हम देख सकते हैं मैप से कुछ चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि वे नदियाँ जो इधर गिरती हैं अरब सागर में, इधर आ गई खंबात की खाड़ी में, और जो इस साइड गिर जाती हैं उसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु हम बात यहाँ पर कर रहे हैं ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। पहला पॉइंट, गोदावरी नदी महत्वपूर्ण नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली। भारत के पश्चिमी घाट के त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अब गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए नगर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि नासिक गोदावरी नदी के तट पर है, नांदेड़, राजमुंदरी और भी नगर हैं, सिटी हैं, जिसकी बात मैं क्लास में करता रहता हूँ। फिलहाल हम नासिक से संबंधित एक क्वेश्चन देख सकते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? नासिक में है। कुंभ का मेला सुना होगा बच्चों आपने। कुंभ के मेले की अगर हम बात करते हैं तो वो 4 लगते हैं ना। शिप्रा, उज्जैन का शिप्रा, शिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ का मेला लगता है। इसी तरह से नासिक में गोदावरी नदी के तट पर भी कुंभ का मेला लगता है, और 2 जगह और लगता है, आप बताएंगे। नांदेड़, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान ने करी थी यहाँ पर। नांदेड़ जो है सिखों का एक तीर्थ स्थल है, बड़ा सा गुरुद्वारा बना है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी के तट पर है। राष्ट्रीय टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? राजमुंदरी में। अब जो भी नदी बहती है उससे मिलने वाली नदियों को हम सहायक नदी कहते हैं बच्चों। अब गोदावरी इस तरह से बह के इधर आई, इधर मुंह हुआ तो ऊपर साइड क्या हुआ उसका? लेफ्ट। ये गलत लिखा दायां, ये दायां नहीं बच्चों, बायां है। और नीचे जो हुआ वो है दायां। अगर मुंह देखिए इस साइड है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड से निकलने वाली नदियाँ जो गोदावरी में आके मिलती हैं, जैसे कि ये गोदावरी बह रही है,
तो लेफ्ट साइड मतलब इधर से आकर जो नदियां इसमें मिलती हैं हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। मुख्य है दुधना और पूर्णा, दोनों ही नदियां अजंता हिल से निकलती हैं और बाद में दुधना पूर्णा में मिल जाती है, वह पूर्णा आगे चलकर गोदावरी में मिल जाती है। समझेंगे इस बात को कि ये गोदावरी है, ठीक है। इसमें आकर मिलने वाली नदियां को ही कौन सी क्या क्या बोलेंगे, सहायक नदियां उसे। तो दुधना तथा पूर्णा जो है वो इस साइड से ऊपर से आकर इसमें मिल रही हैं। तो यहाँ पर अजंता की हिल्स है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये दो नदियाँ निकलती हैं, दुधना और पूर्णा लिखा है। दोनों ही नदियाँ अजंता हिल से निकलती हैं और बाद में दुधना पूर्णा में मिल जाती है। बाद में दुधना, तो ये पूर्णा है और बाद में दुधना इसमें मिल जाती है और फिर यही पूर्णा आगे चलकर गोदावरी में मिल जाती है। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी होगी, दुधना और पूर्णा। इसी तरह से सतमाला हिल्स, ये गोदावरी बह रही, ये पहली वाली हिल्स जो थी वो अजंता थी, फिर ये सतमाला हिल्स और यहाँ से निकलती पेनगंगा व वेनगंगा, पेनगंगा और वेनगंगा आकर मिल जाती हैं गोदावरी में। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ हो गई। इसी प्रकार से पूर्वी घाट से सबरी नदी निकलती है जिसकी सहायक सिलेरू है, दोनों आपस में मिलकर एक हो जाती हैं और फिर गोदावरी में मिल जाती है। फिर वही बात, ये गोदावरी, अभी हिल्स मैंने दोनों बता दी थी, अजंता हिल्स, सतमाला हिल्स। और ये कौन सा घाट है बच्चों, पूर्वी घाट ना, ये वाला घाट पूर्वी घाट है, पूरा नीचे तक आता है पूर्वी घाट। तो इसी पूर्वी घाट से क्या होगा, सबरी नदी निकलती है और सबरी की सहायक सिलेरू है और दोनों आपस में आकर किस में मिल जाती हैं, गोदावरी में। अच्छा क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जो उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है, सबरी नदी। अब हम बात करेंगे गोदावरी की वह सहायक नदी जो दाएं से मिलती हो, तो गोदावरी हो गई है। तो नीचे से मिलेगी वो दाएं से। तो इधर बालाघाट पर्वत है, इससे निकलती है मंजरा नामक नदी जो गोदावरी में मिलती है। तो बड़ा अच्छे से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बात को समझ में आ जाएगी। अब हम गोदावरी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बात कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी गोदावरी है। इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो सबसे लंबी गंगा, सेकंड नंबर पर गोदावरी, और जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे निचला हिस्सा, तब सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी बच्चों, गोदावरी। उसी को लिखा है गंगा के पश्चात भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। इसके बाद महत्वपूर्ण नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र को पार करके कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए बंगाल की खाड़ी पे गिर जाती है। विजयवाड़ा बड़ा सा सिटी है, किस नदी के तट पर है, कृष्णा नदी के तट पर। और कृष्णा की सहायक नदी जो है बच्चों वो मूसी नदी है। ये विजयवाड़ा सिटी का एक दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बात किया अभी कृष्णा की सहायक नदी मूसी नदी है, और लास्ट वीडियो में मैंने सिंध की बात की थी तो हैदराबाद की चर्चा करी थी। पाकिस्तान का जो हैदराबाद है वो सिंध नदी पर है, जबकि भारत का हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद प्रसिद्ध है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हेड ऑफिस के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी, आईपीएस का जो ट्रेनिंग होता है यहीं पर होता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद और सुनामी चेतावनी केंद्र, अलर्ट करा जाता है कि सुनामी आने वाली है। ये भी कहां पर है? हैदराबाद में। अब अगला क्वेश्चन बनता है, जैसे हमने गोदावरी की सहायक नदियों की बात की थी, वैसे कृष्णा की सहायक नदियां कौन सी हैं? पंचगंगा, दूधगंगा, घट्टप्रभा, मालप्रभा। अच्छे से याद कर लेंगे इन शब्द नामों को। अब हम बात कर रहे हैं कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के बारे में। और हम्पी बड़ा फेमस रहा है, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही है। हम्पी का चित्र अभी जो नए छपे नोटों में से भी किसी नोट पर है। तो क्वेश्चन बनता है हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है, जो कृष्णा की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। इसी तरह से अगली महत्वपूर्ण नदी है कावेरी, जो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ? कर्नाटक से निकलती है। ये कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी के तट पर तंजौर और त्रिचनापल्ली, ये दो महत्वपूर्ण नगर जो हैं ये स्थित हैं। अगला पॉइंट है कि अन्नामलाई की पहाड़ी से अमरावती नदी निकलती है, जो कावेरी की सहायक नदी है। यदि हम बात करते ये कावेरी है, तो कावेरी के इस साइड अर्थात राइट साइड से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? अमरावती। ये अन्नामलाई की पहाड़ी है, वहां से निकलती है। अगली नदी है स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड की बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, जिसपे हुंडरू जलप्रपात भी है। झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर, जिसे हम टाटा नगर भी कहते हैं, इसी नदी के तट पर है। अगली अगर हम बात करें कि दामोदर नदी, तो दामोदर हुगली की सहायक नदी है, जो हुगली में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, परंतु हुगली में आकर मिलती है दामोदर नदी। इस प्रकार दामोदर नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। महानदी उड़ीसा की महत्वपूर्ण नदी, जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है और उड़ीसा में कटक के पास डेल्टा बनाती है। मतलब उड़ीसा के कटक के पास डेल्टा बना के फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कटक शब्द से मुझे याद आया कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो फिलीपींस की राजधानी, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जाकर, वहाँ पर है। इसी तरह से वेगई नदी तमिलनाडु के पोरुषनाथ पहाड़ी से निकलती है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मदुरई जो नगर है, सांस्कृतिक नगर, किस नदी के तट पर है? वेगई नदी के तट पर। देख सकते हैं कुछ नदियों का चित्र यहां पर दिया गया है। इसके साथ ही ये दूसरा पार्ट हमारा यहां पर समाप्त होता है प्रायद्वीपीय नदियों का। हमने दो भागों में पढ़ा इसको। एक वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, एक वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके साथ ही ये नदियों से संबंधित सभी चर्चा मैंने वीडियोस में कर ली है। अब इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार बच्चों।